बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा अदद मा तुहिब्बु व तर्दा क़ाल जल्ल व अला फ़िल कलामिल अज़ीज़ बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व अक़ीमुस्सलात व आतुज़्ज़कात सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हस्सिनु अमवालकुम बिज़्ज़का औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु व तस्लीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीइना मौलाना हबीबिना व बारिक वसल्लिम। मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, गुज़िश्ता जुमा इस्लाम के फ़राइज़ में एक फ़र्ज़ रोज़े के बारे में कुछ तफसील आई थी। रोज़ा किन के ऊपर फ़र्ज़ है, रोज़ा किन किन लोगों के ऊपर रखना ज़रूरी है, ये तफसील गुज़िश्ता आई थी। आज ये रमज़ानुल मुबारक का महीना चल रहा है। अल्लाह अब तक के रोज़ों को कबूल फ़रमाए और अगले जो रोज़े अल्लाह की तौफ़ीक़ से होंगे अल्लाह उसको भी कबूलियत अता फ़रमाए और रोज़े का जो मक़सूद खुदा चाहते हैं वो अल्लाह हमसे हो, इसकी भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आज और एक फ़र्ज़ है इस्लाम का। बुनियल इस्लाम अला ख़म्स शहादती अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व इक़ामिस सलाह व ईताइज़ ज़कात वल हज्ज व सौमी रमज़ान। अब अल्लाह का एक हुक्म फ़र्ज़ ज़कात है। ज़कात के सिलसिले में अल्लाह वक्त में बरकत दे, कुछ मुख्तसर और मुफीद और ज़रूरी बातें सामने आएंगी। जैसे रोज़े का इनकार करने वाला काफिर, ऐसे ही ज़कात का इनकार करने वाला भी काफिर है। अगर कोई आदमी नहीं दे रहा है वो गुनहगार होगा, लेकिन अगर वो ज़कात का मुनकिर है, इनकार कर रहा है कि मैं ज़कात को नहीं मानता, तो वो आदमी काफिर हो जाएगा। उसको फिर से कलिमा पढ़ना पड़ेगा, सिर्फ़ तौबा से उसकी बख्शिश नहीं होगी। ज़कात ये अल्लाह का हुक्म है। अब अहम बात आप सुने, जो कुछ माल व दौलत मेरे और आपके पास है, चाहे जितना भी हो, वो सब कुछ अल्लाह का दिया हुआ है, अल्लाह ही का है। ये बात आप जहन में रख लें। ये मेरा माल, ये मेरी जायदाद ऐसा ही है जैसा ट्रेन में चढ़ने के बाद आप बर्थ ये मेरा है कहते हैं। एक मंजिल तक आपका है, आप उसको उखाड़ के लेके नहीं जा सकते। जैसे आप यहाँ से चेन्नई जा रहे, बर्थ कंफर्म हो गया आपका, आप यहाँ से लेकर वहाँ तक आपका कब्ज़ा उसके ऊपर रहेगा। जाते वक्त आप उसको उखाड़ के नहीं लेके जा सकते। तो ऐसे ही जो माल मेरे और आपके पास है, ये जहन में बिठा लें कि ये मेरा नहीं है, उसका दिया हुआ है। अगर ये बात अगर दिल में बैठ गई कि ये जो कुछ मेरे पास है वो मेरा नहीं है, अल्लाह चंद दिन के लिए दिया है, अगर ये जहन में अगर रही बात, तो अल्लाह का हर हुक्म मानना आसान होगा। ये हाथ मेरा है, ये पैर मेरे हैं, ये आँख मेरी है, ये उंगलियां मेरे, सब कुछ आपके हैं। आपके हैं, आपके हैं। हाँ, मैं इसलिए बार बार आपको मिसाल देके बताता हूँ। अगर कोई किसी की मोहब्बत में काट ले अमदन और ये ख़तरा खून बहाए ज़मीन पर किसी के नाम पर, तो कल क़यामत में अल्लाह को उस ख़तरे खून का जवाब देना पड़ेगा कि आपने इसको ज़ाया क्यों किया। आप कह रहे हैं कि ये मेरा खून है, बच्चे के बारे में बोलते हैं मेरा खून जी को। जो कुछ मुझ में है सब कुछ उसी का है, ये जहन में बिठा लें। माल का मालिक, बोलो, माल का मालिक मालिकुल मुल्क है। माल का मालिक मालिकुल मुल्क है। ये जहन में आप ये जुमला बिठा लें इस मर्तबा। माल का मालिक मालिकुल मुल्क,
यानी दोनों जहां का बादशाह मेरे माल का भी वही मालिक है। मेरे में जो कुछ है सब कुछ उसी का है। तो मैं जिन हाथों से कमा रहा हूँ वो हाथों की कमाई भी उसी के है। बाप बोलता बेटे तू कमाया सो सब भी मेरा, ये भी एक जुमला दुनिया में जीने के लिए। तेरा जो कुछ कमा रहा है वो मेरा है। क्यों? तू मेरा है। जो कुछ तू कमा रहा है वो मेरा है, इसलिए कि तू मेरा है। तो दोस्तों, जिस खुदा ने मुझे हाथ दिए, आप किसके हाथों से कमा रहे हो? बाप के हाथों से या मालिक के हाथों से? ज़रा सोचो। आप जो दिमाग से काम कर रहे हैं बैठ के, वो दिमाग किसका दिया हुआ है? जिन उंगलियों से आप पकड़ रहे हैं, जिन हाथ से आपको बस्त है, पकड़ने की ताकत है, ये उस मालिक ही का है। ये मेरे बाप का दिया हुआ पकड़ नहीं है। फिर वरना दुनिया में बहुत से अंधे पैदा हो रहे हैं, लंगड़े लूले पैदा हो रहे हैं, बाप क्या भी नहीं कर पा रहा है। क्यों? जिस कारखाने में जिस मालिक ने इसको बनाया है, इतना ही बनाया है, बाप उसको कुछ याद नहीं कर सकता। तो आप जहन में रख लें, आपकी जो जायदाद ये आपकी नहीं है। आप हिंदुस्तान के प्रॉपर्टीज़ में देख लें, आपकी प्रॉपर्टी है लेकिन हिंदुस्तान की है। अगर आप इसको नहीं मानोगे तो आपकी ज़मीन नहीं है, आपकी प्रॉपर्टी है। जब हुकूमत को ज़रूरत पड़ेगी आपको देना पड़ेगा। आप करें कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, मैं मेहनत कर को खून को पसीने में मिला को गाढ़े पसीने से, वो भी मामूल पतला नहीं, गाढ़े पसीने से मैंने कमाया है, लेकिन ये ज़मीन हिंदुस्तान की है। हिंदुस्तान को जब ज़रूरत पड़ेगी, इस धरती वाले को जिसका कब्ज़ा इस पर है, उसको आपको देना पड़ेगा। आपको हक नहीं कि मैं नहीं देता, ऐसा कह सकते हैं? ज़मीन हिंदुस्तान की है, आपको देना पड़ेगा। हिंदुस्तान को अगर ज़रूरत पड़ गई, हमारे बुज़ुर्गों ने हिंदुस्तान के लिए खून दिया है, इसलिए कि हिंदुस्तान के लिए नहीं दिया, हिंदुस्तान में दीन बचाने के लिए। ऐसा खून आप दे सकते हैं। तो एक बात जहन में रख ले, जो जिसका मैं मालिक हूँ, ये इसकी मिल्कियत मालिकुल मुल्क की है, मेरा नहीं है। ये माल है, जायदाद। इस वास्ते आप जहन में रख लो, मैं अब एक बात अच्छी समझो, ये मेरा माल अगर है तो अल्लाह ये सवाल कई को करते कि मिन आइना इक्तसबा, तूने कैसे कमाया, कहाँ खर्च किया। ये जुमला बेकार ना। जब मेरा माल है, तुम्हें कौन होते पूछने वास्ते कैसा कमाए, कैसे तुम्हारा कहीं चीज हो, कको बोले जा। बीवी पूछे तो बोले जा, बाप पूछे तो बोले जा, लेकिन खुदा सवाल करेंगे मिन आइना इक्तसबा, तू कैसे कमाया, कहाँ खर्च किया। ये सवाल पूछता है कि तो ये मेरा नहीं को मतलब मेरा होता तो उन क्यों पूछता। ये बाल मेरे, ये हाथ मेरी, ये जवानी मेरी, ये ताकत मेरी है, तो सवाल बेकार है। मेरे राजी मैं क्या भी खर्च कर सकता हूँ। तो दोस्तों याद रख लें, ये जो मिल्कियत पर जो मालिक है, टेंट है उसके सामान की तरह है। तुम्हें पका ले तक तुम्हारा, उसके बाद किसका है कि उसे वापस करना। लेकिन टेंट हाउस में पैसे देने पड़ते हैं इस्तेमाल के बाद, लेकिन मेरा मालिक ऐसा है, पैसे नहीं पूछता है, हाथ की इतनी बिल दो। अगर ऐसा होता, जैसे आप करंट की बिल बन रहे हैं, सांस की बिल बनना पड़ता होता, वेंटिलेटर पे रखते, तो बताओ कितने दिन की कितने देने पड़ते। कोरोना ने बहुत से असबाब जहाँ सिखाए, सांस के असबाब भी सिखाए कि एक सांस कौन सी कितनी बड़ी नेमत है। सांस को खरीदने के लिए कितने सांसों को अपने पैसे लगाने पड़ते हैं। बात समझ में? तो दोस्तों जहन से बात निकाल लें कि जो जिस चीज़ का मैं मालिक हूँ, ये मेरी मिल्कियत नहीं है, मेरे ज़िंदे रहने तक के लिए है। इसीलिए अल्लाह क़यामत कब्र में सवाल भी होगा कि पैसे कहाँ से कमाया, कहाँ खर्च किया, अब कारक को आया। तो इसलिए दोस्तों ज़कात ये अल्लाह का हुक्म है, जो कुछ है वो उसी का है। वो कह रहा है वअनफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम, अल्लाह बोल रहे हैं तुम्हारा क्या भी देना नको। वअनफिकू, खर्च करो, मिम्मा, वो माल जो मैं तुमको दिया हूँ, बस वो दो। बस कुरान में अल्लाह कह रहे हैं, कई जगह ये बात है, वअनफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम, तुम दो वो जो मैं तुमको दिया हूँ। खुदा को देने में जाता है क्या हमारा? ज़कात ये अल्लाह का हुक्म है। अगर अल्लाह कहते पूरा मेरे नाम को दे दो, देना पड़ेगा। आपके पास महीने के 10,000 रुपये रखे,
आपको क्या इख्तियार है कि मेरे मांगने पर आप रोएं? पैसे पूरे मेरे हैं, आपके पास है। मैं कह रहा हूं कि भाई 1-2 हज़ार आप रख लो, यानी 5,000 आप रख लो, 5,000 मुझे दो, ये मेरी इनायत है। लेकिन मुझे हक है कि पूरे 10,000 मैं आपसे वसूल करूं। आप गमगीन होना ये बेवकूफ़ी है। तो जो माल अल्लाह ने दिया वानफिकू, खर्च करो वो जो ने मैंने तुमको दिया है, जो मैं आपको दिया हूँ। तो ज़कात अल्लाह का माल है। अल्लाह कह रहे वानफिकू मिम्मा, मिन बाजिया है। क्या इसका ये मतलब होता है तुमको जो दिया हूँ उसमें से कुछ खर्च करो। आपने अपने बेटे को फ़ोन पे पैसे डाले, बेटा तू इतने रख ले, इतने बाजू वाले को दे दे। अब बेटा रो रहा है, अब्बू मेरे अकाउंट में पैसे आए, मैं कैसे दूसरों को दूं? आपके अकाउंट में आए ही इसलिए हैं कि आप भी इस्तेमाल करो और उनको भी दो। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा। तो आप याद रख लें, जो कुछ आपके पास माल है ये अल्लाह का दिया हुआ है। आपको इसमें से जितना खुदा कह रहे हैं, खुदा के नबी कह रहे हैं, खुश दिली के साथ देना, वरना पूरा माल भी वो छीन सकता है। तो अब ज़कात ये फ़र्ज़ है। किसके ऊपर फ़र्ज़ है वो अब आपके सामने आएंगे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह खुद फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है, हस्सिनु अमवालकुम बिज़्ज़का, तुम अपने मालों की ज़कात से सफाई करो। ज़कात का माना क्या होता है? चमड़े को नमक लगाते, उल्टा कर को नमक लगाते, उसे दबागत बोलते। दबागत देने से वो चमड़ा ख़राब नहीं होता है, बाल उसके उखड़ जाते हैं, काटते हैं कम केमिकल डालकर, चमड़ा अच्छा रहता है। तज़किया उसका करते हैं, बदबू ख़त्म हो जाती है, वरना उसके अंदर एक किस्म की बदबू होती है, उसको ज़का कहते हैं। ज़क्का युज़क्की, तज़किया, दिलों को साफ़ करना। ऐसे ही माल भी मैला होता है, माल भी मैला होता है, तो माल का मैल ज़कात है। अगर किसी की माँ किसी अपने बच्चे से कह रही, बेटा बदन पे मैल है उसको तू उतार ले तो सेहतमंद रहेगा, अब बच्चा रो रहा है, ये मैल मेरा चले गया तो मैं ज़रा मोटा ताज़ा दिखता है, कम हो जाता है, क्या नहीं। माल के मैल के निकलने से बदन की सेहत है, तंदुरुस्ती है, वरना खुजली पैदा होती है और एलर्जी आती है। कहा कि माल खुदा का दिया हुआ है, माल देने वाला खुद कहता है व आतु ज़का, तुम ज़कात दो ताकि माल की सफाई करो। अगर तुम माल की सफाई नहीं करोगे, वो माल अगर अच्छे माल के साथ मिलेगा, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है कि मा खालती ज़का मालन क़त्तु इल्ला हालकतुहु। अल्लाह के नबी फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अगर ज़कात नहीं दिया माल, वो माल मिला हुआ है, इन हलाल माल फिर कमाया, माल ज़कात नहीं दिए सो माल में मिलाया था, तो दोनों भी मैले हो जाकर हलाकत में वो माल लग जाता है। ज़कात किसी के बाप ने नहीं कहा, किसी आलिम ने नहीं कहा, माल देने वाले ने कहा। माल पे मैल चढ़ता है, ज़कात के तवस्सुस से, ज़कात के थ्रू से माल को साफ़ करो। अगर तुम माल को साफ़ नहीं करोगे तो कहा जैसे बदन पे मैल साफ़ नहीं होने की वजह से खुजली और खारिश हो सकती है, ऐसा अगर माल का ज़कात अगर नहीं दोगे, माल की ज़कात अदा नहीं करोगे, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मैं नहीं फरमा रहा हूँ, वो माल हलाक हो जाए, चोरी हो जाए, बीमारी में लग जाए, समंदर में डूब जाए, मैं उसकी जिम्मेदारी नहीं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम मस्जिद नबवी के मस्जिद हतीम में, मतलब हतीम में बैठे हुए थे। हतीम का तो ऐसा गोल दायरा होता है, वहाँ बैठे हुए थे। एक शख्स ने आके कहा, अल्लाह के नबी फलाने कबीले का माल डूब गया, समंदर में जा रहे थे, डूब गया। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कहा, हो सकता है उन लोगों ने ज़कात अदा ना की। माल के ज़कात अदा करो बोल को अल्लाह इसलिए बोल रहे हैं ताकि तुम्हारा माल शफ़ाफ हो, साफ हो, उससे नेक काम हो। माल के मैल की वजह से नेक काम नहीं हो सकते। आज बहुत से लोग दुनिया में सुबह में भी नहाते, शाम में भी नहाते हैं कि बदन पे कुछ मैल हो, बेकरारी रहती है, लेकिन माल का मैल है तो
करार आता है, सुकून की ज़िंदगी गुजरती है? नहीं। इसलिए दोस्तों इरादा कर लो, जो मालदार हैं वो ज़कात अदा करेंगे। क्यों? उसी का दिया हुआ है, उसी को दे देंगे। उसका उसको देने में जाता है क्या हमारा? अब देखो कौन देना है ज़कात। रोज़ा सब रखना, अल्हम्दुलिल्लाह सब रखे होंगे, अल्लाह सबके रोज़ों को कबूल करे। रोज़ा के लिए मालदार होना ज़रूरी नहीं है। मालदार का तो क्या, माल का तो माल, दार का तो घर। ज़कात किसके ऊपर है? तो माल कौन तो घर में रख ले कैसे से। मालदार का तो क्या, मालदार का तो क्या, दार का तो घर, माल का तो माल। एक आदमी खा को पी को माल घर में छपा को रखो है या बैंक में रख कर है, उसके ऊपर ज़कात है। रोज़ा तो हर गरीब के ऊपर है। इसलिए दोस्तों सुनो, किसके ऊपर ज़कात है, कौन पैसे निकालना, ज़कात कौन निकालना। और एक बात है, किताबों में ये बात लिखी हुई है, ये माल मेरा को आदमी बोलता ना, तो किताब में एक उन्वान लिखो है, टॉपिक, उसमें हेडलाइन क्या लिखो है? गाहक गिराक को तुम्हारे पास कौन भेजता है। बात समझ में आई? 10 दुकाना है, अब चेन्नई में जाओ, हैदराबाद में जाओ, एक कीच किस्म के लाइन से दुकान है, सबको रोजी रोटी मिल रही है। तो फरमाए गाहक को तुम्हारे पास कौन भेजता है? दुकान तुम्हारा ही है, खोल को बैठ को है। आने वाला आदमी वो कैसे तुम्हारे पास आता है? बुजुर्गों ने लिखा है कि वो गाहक को खुदा बेचते हैं। धंधा, मैं आप हमारे दोस्तों को बात कहता हूँ, धंधा का तो क्या, धंधा कहते नहीं ना, धंधा करते हैं तो धन का तो क्या, दौलत, दा का तो एक जना दुकान में बैठ को धन दा के तो आता क्या? नहीं आता है। बल्कि खुदा किसी के दिल में डालते कि तुम जाकर यहाँ ये चीज़ लो। ऐसे तिजारत होती है, किसी के बुलाने पर कोई नहीं आता। तो ये धंधा जो हमारा है, तिजारत है, तिजारत में बरकत भी मेरा मालिक देता है। अब वो खुदा कह रहा है कि ज़कात निकालो। और एक बात समझने की ये है, मई ज़कात निकालो क्या कर तो उन्हें क्या लो जी, उन्हें करे नहीं है, उन्होंने बोलते लो कह जा, नहीं तो फलाने आलिम बोले का तो कह जा, नबी बोले का तो चलो नबी बोले कह। अल्लाह बोल रहा है लिल्लाहिल लिमनिल मुल्कुल यौम, किसके लिए बादशाहत है? अल्लाह के लिए बादशाहत है। वो कह रहा है कि पैसे मैं दिया हूँ, आप निकालो। तो आप कौन निकालेंगे? कौन मालदार का तो कौन है? हमें मालदार का तो जरा आंगलियां को गिनते। मालदार वो है, ज़कात कौन निकालना? आप सुन लें, आप जिसके पास 80 पर 7 ग्राम सुन्ना है, पूरी बात सुनो, 80 पर 7 ग्राम सुन्ना 480 मिलीग्राम, इतना सुन्ना किसका ने तो है। अब वो मोलना बेचना का तो वो कितना अमाउंट होता का तो 6,19,360 रुपये इस वक्त मार्केट है उसका। अब हमें बच गए, हम कहने होता नहीं है, नहीं आगे की और एक बात भी सुने, किस कहने तो होता नहीं, सुनना नहीं है। 612 ग्राम 360 मिलीग्राम चांदी है, रुपया बोलते नहीं उसे, सिल्वर बोलते, रुपया बोलते, बहरहाल चांदी है किसी के पास 612 ग्राम 360 मिलीग्राम, इतना चांदी किसी के पास है। अब वो कितना होता है आपके मार्केट में, कल के मार्केट के हिसाब से 40 पर 9,000 रुपये वो हो रहे। अब मसला क्या होगा, तो इतना किसी के पास है, या तो उतना सुन्ना तो है 80 पर 7 ग्राम, अब ऊपर का निकाल दो, 80 पर 7 ग्राम सुन्ना है, या नहीं तो 612 ग्राम चांदी है, इतना है तो उसके ऊपर ज़कात देना वाजिब हो जाता है। 100 को 2.5 रुपये निकालना उसके पास। अब पूरी बात यह है कि एक आदमी के पास पूरा इतना सुन्ना नहीं है, इतना चांदी भी नहीं है, वो ज़रा है, ये ज़रा है, 1 ग्राम सुन्ना है। अब 1 ग्राम सुन्ना भी बहुत होता है, एक अशरफी सुन्ना है किसी के पास, अब वो पूरा 80 पर 7 ग्राम होना नहीं ना, ऐसा तो हम नहीं क्या कहते, नहीं वो भी और चांदी दो भी मिलाना, दो भी मिला को चांदी का जो पैसे है देखो 612 ग्राम, वो चांदी बोलने के उतने पैसे होते हैं क्या देखना।
एक अशरफी और ज़रा चांदी है, ये दो मिलाए तो 40 पर 9,000 होते, क्या देखना। अगर इतना होते हैं अब क्या करना का, तो अब इतने पैसे हमारे कने हैं, खुलासा क्या होगा तो 40 पर 9,000 रुपये हमारे कने हैं। खा को पी को खर्जा से बच को पीछे डालने को है, बोलते ना पीछे डालने के, बोल कौन डालते, बहरहाल पीछे डालने करे यानी छुपा कर रखो है। खा को पी को, अब हमें नहीं बड़े मालदार रखा तो हमें कौन की कर लेते हैं वो। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ बैठे सुना हमें ऐसा बहुत से कम होंगे जिनके पास इतनी रकम ना हो। साल गुजरना यानी गए सो रमज़ान में ज़कात दिए का, तो ये रमज़ान गए सो रमज़ान से लेकर अब तक हिसाब डाले तो हम सोना चांदी पैसे सब मिला को देखे तो 40 पर 9,000 के ऊपर है, 40 पर 9,000 है या उसके ऊपर है। अब उन ज़कात अदा करना, लेकिन शर्त क्या हो, एक आदमी के पास लाख रुपए है, 50,000 रुपये का कर्ज है, तो 50,000 रुपये लेस कर लेंगे। अब 50,000 में वो ज़कात अदा करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसके बहुत तफसीलात हैं। वो माल में ज़कात, शर्त क्या हो ज़कात के लिए, माल नामी होना। माल नामी का तो बढ़ने वाला माल रहना, घर बढ़ता नहीं, घर लेको है तुम्हें, घर बढ़ता नहीं ना, लेकिन सोना चांदी इसकी कीमत बढ़ती रहती है। तो कहा कि किसी के पास सोना है या चांदी है या पैसे हैं, तो इन्होंने टोटल करके इतना हुआ, मुझे कर्जा इतने है, वो कर्जा में लेस कर लेकर अब बचे से उसमें से ज़कात अदा करना। इसमें 2-3 मसले ये हैं कि एक आदमी ज़कात जो पैसे उसके पास हैं, आजकल फिक्सेड डिपॉजिट करते हैं, वो उसके अंदर पैसे हैं। एक है इंश्योरेंस कराते हैं, इंश्योरेंस जो कराते हैं उसमें अगर मामूल इंश्योरेंस है दुकान का, या आजकल आदमी बाड़ी की भी करा रहे हैं, गाड़ी की भी करा रहे हैं, तो उसमें तो ज़कात नहीं है। लेकिन अगर लाइफ का है तो उसमें पैसे आने की उम्मीद है, तो जितना तुम्हें भर को है उतने पैसे इसमें याद करके ज़कात निकालना। वड्डी में किसी को टाकट में रख कर है, तो कोई पैसे टाकट में है, कोई जेवर टाकट में, तो ये कौल ये है कि उसमें ज़कात नहीं। कहीं को तो वो माल को तुम्हारा कब्ज़ा नहीं, कौन रख ले कहेगी, उसके ऊपर भी उसे मिल्कियत नहीं, तो कहा कि उसके ऊपर ज़कात नहीं है। एक रिवायत ये है कि अगर आप उसको छुड़ाने को आए तो अब उस साल की ज़कात आपको अदा करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके बारीक मसाइल हैं, आपको वक्त नहीं है, आप इसकी तफसील मालूम करें। बहुत से लोग हैं नहीं, जब चंदा देने गए तो लिख लो जी किसमें कि हम क्या मरा को क्या है को, वो खाली गले में जरा कान में जरा होता 600। ये गिराम भी अगर है उसका आप ज़कात अदा नहीं करें तो कहा कि ये काटा बस है पूरी लारी को टिकाने के लिए। समझ में आया। बहुत से लोग बहुत देते, चंदे देते, सब भी करते, ज़कात का तो क्या होता, अभी वो नाम को गए नहीं लो, अभी हमें उतने दूर गए नहीं करते, अभी उतने दूर हमें गए नहीं करते, वो इसमें बरो होता है। आऊँ का तो हिसाब डाले तो असल ये भी आता नहीं, जान दे को निकालता मैं। आप हिसाब लगाओ, अंदाजे से नहीं करना। सोना चांदी आप सुनार के पास लेके जाओ, तुलाओ, तरगु निकालो, बेचने की कीमत आप लगाओ, मोलने की कीमत नहीं। आप जाको ये सुनना जो आपके पास है, बेचे तो क्या रेट आता, वो रेट के हिसाब से टोटल लगाओ। बहुत से लोग ये समझते हैं ज़कात अदा करने से माल कमाता है। 100 को 2.5 रुपये कहते, हम अगर लाख रुपए है तो 2,500 रुपये, 2,500 रुपये चुपके हूँ दे डालना कहते। दोस्तों अगर आप चाहते हैं 90 पर 7,500 रुपये की हिफाजत तो 2,500 रुपये निकालो। नहीं ये भी गए तो परवाह नहीं लेकर तो देने की ज़रूरत नहीं है। वो भी किसको दे रहे हैं, हदीस में है, अल्फाज बड़े प्यारे हैं उसके, देखो, तुअख़ज़ु मिन अग़नियाहिम व तुरद्दु इला अग़नियाहिम। ये 2.5 रुपये ज़कात निकाल को कौन कहाँ भेजते हैं, आसमान में पानी के लिए, सूरज में रोशनी आने के लिए, चाँद में रोशनी आने के लिए, इसे तो हमारे पैसे जाते हैं। सो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुअख़ज़ु मिन अग़नियाहिम, मालदारों से लो, गरीबों को दो।
अल्लाह को क्या भी नहीं है, लई अनाल अल्लाह, अल्लाह को कुछ नहीं पहुँचेगा। आपकी ज़कात, पहले ज़माने में ज़कात के जो भी रकम है, अब उस ज़माने में तो दाने अनाज वो सब रखना पड़ता था। वो ले जा को एक पहाड़ पर रखे तो अंगार आग को जला डालते था। लेकिन इस उम्मत पर अल्लाह ने बड़ा एहसान फरमाया, मालदार से लो गरीब को दो। मालदार भी अपनी ईद मनाए, उसकी ज़रूरियात भी पूरी हो, इसके ज़कात निकालने की वजह से कहा कि गरीब की ज़िंदगी भी हो। ये खुदा का अंदाज़ है। बच्चे से भी गरीब आचना, नौकरियाँ नहीं आए तो गरीब आचनी सभी ने कमाता सको ने, बाप कमाता है, बाप मालदार, बच्चे से भी गरीबा। बाप लेता है, बच्चों को दे रहा है। अल्लाह फरमा रहे मेरे बंदे, मैं तेरे अकाउंट में डालम है, तू ज़रा उसे दे, इन डाले बाद मैं दे तब नहीं कहता है। तो अल्लाह बोलते अच्छा वो माल तू रखे, तुझे क्या करना कि वो मैं करता हूँ, कहाँ लगाना कि वहाँ लगाता हूँ। 2,500 रुपये कया मेरी बीमारी आई, 50,000 होते क्या, अभी क्या तो होना है तो भी ले जान बढ़ को। माल की कोई कीमत नहीं। जब जान का मसला आता है आदमी माल छोड़ लेता है। क्या बोलो? जब जान का मसला आता है तो माल छोड़ लेता है। कहता होना कि बोलो हमारे सेहत होना, वो सेहत वाला मालिक ही बोलता है सो 2.5 रुपये निकाले तो बकिया पैसे की हिफाजत की जिम्मेदारी मेरी। अब बोलो कौन आदमी अपने माल का नुकसान चाहता है? कोई भी नहीं चाहता है। असदका तुदफिउल बला, तुम सदका दो, बलाओं को दूर करेंगे। कोई ताकत अल्लाह के अलावा बलाओं को दूर करने वाली नहीं है। ज़कात दियो, ज़कात अदा करने की कोशिश करो। जितना हमारे पास है, मैं एक 2,500 रुपये, 500 रुपये मुझे ज़कात आ रही है, 2,500 रुपये आ रहे हैं, मेरे पास उतना माल नहीं है, तो आप जितना है वो अल्लाह के नाम पर दो। बीमारियों से अल्लाह बचाएंगे और परेशानियों से अल्लाह बचाएंगे, माल के परेशानियों से अल्लाह बचाएंगे। कोई केस हो गया, कोई काम हो गया, कितने के रुपए उठ जाते हैं। तो इसलिए ज़कात दो। मैं देता अपनी ज़कात, क्या कर लेते? वही पुरानी कुरान की आयत, वल्लज़ीना यकनिज़ून अज़्ज़हाबा वल-फ़िज़्ज़ता वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं जो लोग सोना चांदी जमा कर को रखते हैं, वल्लज़ीना यकनिज़ून अज़्ज़हाबा, ज़हाब कहते हैं सोने को, फ़िज़्ज़ा कहते हैं चांदी को, वला युनफ़िक़ून फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में नहीं दे रहे हैं, ज़कात अदा नहीं करते। तो अल्लाह बोलते हैं इनको खुशखबरी सुनाओ। ये क्या हज़रत है, ज़कात दिए तो खुशखबरी कहे। अब अल्लाह क्या ज़कात नहीं दिए सुना को खुशखबरी का, तो फरमा रहे फ़बश्शिरहुम, उनको खुशखबरी सुनाओ। किसकी? अज़ाब अलीम की, दर्दनाक अज़ाब की, उनको खुशखबरी सुनाओ। अल्लाह गुस्से में आके कह रहे हैं, जैसे बाबा गुस्से में है छोटे बच्चे के ऊपर, बड़े बच्चे को भेजा जा रहे उसे बुला ले कार्य के, बुला ले कहा कहते भी उन बच्चा भाई जाको बोलता बाप बुलाते हैं शादी करते को। एक शादी होती है लड़की से, एक शादी होती है लकड़ी से। कहा कि लकड़ी की शादी को भी शादी कहते हैं। कहा कि अल्लाह कह रहे हैं खुशखबरी सुनाओ अज़ाब अलीम की। अलीम का तो क्या मालूम, जहन्नम में ओवर हीट हो को अल्लाह मुझे इतना गर्म करना न को, बहुत गर्म हो गई, ज़रा हीट कम कर अल्लाह को बोलती कहते। वो अज़ाब उसको देंगे जो ज़कात अदा ना करे। और उसके बाद हदीस में है यौम युहमा अलैहा फी नारी जहन्नम फतुक्वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम हाज़ा मा कनज़्तुम लिअन्फुसिकुम फ़ज़ूक़ू मा कुन्तुम तकनिज़ून। अल्लाह क्या करेंगे, इसके पूरे माल को गलाएंगे। इसको गलाने के लिए माल को गलाएंगे। पहले माल गला करके फतुक्वा, अल्लाह बोल रहे हैं सो उसके मुंह पर नहीं कल्ले पर एक वाता डालते गए, फिर उसके बाद पहलू पर एक वाता डालते गए, उसके बाद अला ज़ूरिम, क्या उसके पीठ पर एक वाता कहते। मुहद्दिसीन फरमाते हैं ये 3 जगह का नामिज कहीं को लिया अल्लाह, एक कल्ला लिया, ये बाजू के पहलू लिया, उसके बाद पीठ लिया। ये 3 बार यौम युहमा अलैहा फी नारी जहन्नम फतुक्वा बिहा जिबाहुहुम, उनके मुंह पर एक वाता डालेंगे अल्लाह। तो कई को डालेंगे। मुहद्दिसीन लिखते हैं ज़कात देखो तो सबसे पहले इसका क्या बिगड़ता सो ये 3 है ना ऊपर आते वो ज़कात है।
ज़कात देना क्या बोलकर उसका मुंह बिगड़ता है, पहले उसका मुंह बिगड़ता है तो क्या करते पहले अल्लाह वहाँ देते, मुंह बिगड़ा ना ज़कात देगा तो वहाँ एक वाता, उसके बाद क्या करता है मैं देता हूँ निजी को पहलू बदलता है, अब उसके ऊपर एक वाता और मैं देता नहीं, असल मुझे ये कतो पसंद नहीं को पीठ फेर को जाता नहीं, उसके बाद से पीठ को एक वाता। उसके बाद आखिरी में है हादा मा कनस्तुम लिअनफुसिकुम फज़ूकु मा कुंतुम तकनिज़ून। अल्लाह फरमाते हैं अजदा बनाएंगे, अल्लाह पूरे सांप को पूरे माल को अजदा बनाएंगे, कोंडा चिलवा, कहा कि वो पीछे आएगा, ये आदमी भागेगा तो वो कहेगा कि अरे मैं तेरा माल हूँ, मैं तेरा माल हूँ, तू कहाँ भाग रहा है। कुरान कह रहा है हादा मा कनस्तुम, ये तुम्हारा खजाना चे, ज़कात दिए नहीं सका बचा ले को रखे नहीं, फजूकू ज़रा मज़ा चको, क्या कहते हैं ज़रा मज़ा चको। बाज़ वक्त मार को आदमी बोलता है मज़ा आता है अच्छा है नहीं, वैसे अल्लाह बोलते हैं मज़ा चको किसका, जो तुम्हें जमा जमा को रख लेनी दिए नहीं सका। वैलुल लिकुल्ली हुमज़तिल लुमज़ा, हलाकत है उन लोगों के लिए जो माल जमा करके रखते हैं। तो इसलिए दोस्तों ज़कात की तफसीलात आपके सामने नहीं, जिन जिन भाइयों के पास अल्लाह ने माल दिया है वो ज़कात अदा करो, माल कम नहीं होता है, माल में इजाफा होता है। अब किन के पास कितना माल है क्या है आप उलमा से मालूम करो, मसाइल मालूम करो, ज़कात अदा करने की कोशिश करो। रोज़ेदारा खाने डाले नहीं तो भी परवाह नहीं, बहुत जने रोज़दारा खाने डालते रहते, ज़कात का तो नहीं लोजी करते रहते, गरीबा को कपड़े क्या कहे कि अच्छे काम बहुत करते रहते, लेकिन खुदा जिसको अच्छा बोल रहे वो नहीं करते। रोज़ेदारा को खाना, गरीबों को ये वो सब कर रहे हैं, कौन आए तो उठा को दे रहे हैं, ज़कात अदा नहीं कर रहे हैं। ज़कात फ़र्ज़ है। आप 1 रुपया सदका ना करो, एक रोज़ेदार को खाना खिलाओ को, असल में ये बोले तो रोज़ेदार को खाना डालना जायज़ नहीं, रोज़ेदार को खाना डालना जायज़ नहीं। बोलो रोज़ेदार को खाना डाले जा, आदमी सुलझे ने रोज़दारा खाना डालता हूँ है कहते, रोज़दारा खाना डालना जायज़ नहीं। रोज़ा खोले बाद है, रोज़ा रखे सुना को खाना डालना, रोज़दार को खाना डालना गुनाह है। समझ में आई बात। रोज़दारों को खाना डाल रहे हैं लेकिन आप ज़कात अदा नहीं कर रहे हैं, फ़र्ज़ अदा नहीं हो रहा है। ये फ़र्ज़ तुम्हारे ऊपर कर्ज़ है, मरने से पहले तो अदा करना पड़ेगा। अल्लाह हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, दिल खोल कर ज़कात अदा करने की, खुश दिली के साथ ज़कात अदा करने की अल्लाह हम सबको तौफ़ीक़ अता फरमाए।